जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप सभी भक्तों को भगवान की विश्वास की, ठाकुर जी के विश्वास की एक ऐसी घटना सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा भक्ति अपने लड्डू गोपाल, अपने ठाकुर जी पर और भी ज्यादा गहरी हो जाएगी। दोस्तों, भगवान पर विश्वास की यह सत्य घटना जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि ईश्वर पर विश्वास करने वाला हमेशा खुश रहता है। अपने ठाकुर जी पर विश्वास करने वाला, उनसे प्रेम करने वाला, उनकी सेवा करने वाला भक्त हमेशा खुश रहता है। दोस्तों, जो भगवान का भक्त होता है और भगवान के प्रति उसके मन में अटूट विश्वास, अटूट श्रद्धा, निश्चल भाव से सेवा पूजा करता है, उनके लड्डू गोपाल, उनके ठाकुर जी उनकी सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। दोस्तों, इसी अटूट विश्वास पर हम आपको सत्य घटना सुना रहे हैं। बड़े ही प्रेम भाव से सुनिएगा। एक बहुत ही कंजूस सेठ ने एक दिन अपनी दुकान पर अपने बेटे को बिठा दिया और उससे कहा कि किसी से भी बिना पैसे लिए कुछ भी देना मत, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, और दुकान का अच्छे से ध्यान रखना। कुछ देर के बाद अचानक ही सेठ की दुकान पर एक संत जी आ गए, जो अलग अलग स्थानों से भोजन सामग्री इकट्ठा करते थे। अब संत ने सेठ के बेटे से अनुरोध किया कि वह उन्हें थोड़ा नमक दे दें। संत जी की बात मानकर बेटे ने संत के लिए डिब्बा खोलकर 1 चम्मच नमक दिया। थोड़ी देर के बाद जब सेठ जी वापस आए तो उन्होंने देखा कि नमक का डिब्बा खुला हुआ था। सेठ ने अपने बेटे से पूछा कि उन्होंने क्या बेचा, तो बेटे ने बताया कि एक संत जी आए थे, उनका आवास तालाब के पास है, मैंने उन्हें 1 चम्मच नमक दिया था। अपने बेटे की बात सुनते ही सेठ जी उसी तालाब की तरफ जाने लगे और जब तक सेठ जी वहां पहुंचे तब तक संत जी भोजन बना चुके थे। अब संत जी भगवान के भोग को तैयार करके खाने के लिए तैयार बैठ चुके थे। तभी सेठ ने दूर से ही देख लिया और दूर से ही बोला कि महाराज, आपके लाए गए नमक में जहरीला पदार्थ है, कृपया इसे ना खाएं। संत जी ने कहा, सेठ जी, मैंने नमक को भोजन में मिला दिया है और प्रभु को भोग भी लगा दिया है, और यदि इस नमक में जहरीला पदार्थ है और इसी नमक को मेरे ठाकुर जी ने खाया है तो मुझे भी तो खाना अनिवार्य है। इतना कहकर संत ने भोजन को प्रसाद मानकर खाना शुरू कर दिया। अब तो सेठ जी के होश उड़ गए और वे रात भर वहीं बैठे रहे। सेठ के मन में उस समय यह ख्याल आया था कि अगर संत को कुछ हो गया तो उसकी बड़ी बदनामी हो सकती है। अब बैठे बैठे सेठ जी सोच रहे थे कि अगर संत की तबीयत खराब हो गई तो कम से कम एक वैद्य को तो बुला देंगे। यह सारी बातें सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। कब सुबह हो गई सेठ जी को पता ही नहीं चला। अब प्रतिदिन की तरह संत जी सुबह जल्दी उठे और नदी में स्नान करने लगे। अब सेठ जी भी भागे भागे संत जी के पीछे गए और पूछा, महाराज, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान की कृपा है, हमारे ठाकुर जी हमारे साथ हैं तो भला हमें क्या हो सकता है। इसके बाद संत जी ने पूजा करने के लिए मंदिर जाने की यात्रा प्रारंभ कर दी। जैसे ही संत ने मंदिर का प्रवेश किया, मंदिर में कदम रखा, उन्होंने देखा कि भगवान की मूर्ति के 2 टुकड़े हो गए थे और विग्रह का रंग काला पड़ गया था। अब इस दृश्य को देखकर सेठ को सब समझ में आ गया था कि भक्त के अटल विश्वास के कारण भगवान ने भोजन के रूप में जहर को स्वयं अपने अवतार में ग्रहण कर लिया है और इन संत जी को भक्त के रूप में स्वीकार कर लिया है। जो संत जी ने भोजन किया था उसमें जो जहर था वह ठाकुर जी ने ग्रहण कर लिया था, क्योंकि मेरे बेटे ने संत जी को नमक नहीं दिया था, जहर दे दिया था। इसी वजह से मैं संत के पीछे पीछे भाग कर आया था और जब संत का पीछा करते करते सेठ जी मंदिर में पहुंचे तब पूरी घटना सेठ जी को समझ में आ चुकी थी। इस घटना के बाद सेठ ने तुरंत अपने बेटे को दुकान की जिम्मेदारी सौंप दी और स्वयं संत की शरण में आकर भगवान की भक्ति करने लगे, ठाकुर जी की सेवा करने लगे और अपना पूरा जीवन ठाकुर जी के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। दोस्तों, इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान पर, अपने ठाकुर जी पर अटूट विश्वास होना चाहिए। आपका विश्वास हर हाल में कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए कि हमारे साथ ये हो सकता है या वो हो सकता है। हमेशा ध्यान रखिए, यदि ठाकुर जी आपके साथ हैं तो आपके साथ कुछ भी अनर्थ नहीं हो सकता। दोस्तों, जो ठाकुर जी का सच्चा भक्त होता है उसके सर पर ठाकुर जी का हमेशा हाथ रहता है। हर दुख सुख में आपके ठाकुर जी, आपके लड्डू गोपाल जी हमेशा आपके साथ रहते हैं। दोस्तों, ठाकुर जी की सच्ची घटना का अनुभव एक सच्चे भक्त को ही हो सकता है। दोस्तों, जीवन में निस्वार्थ प्रेम अपने ठाकुर जी, अपने लड्डू गोपाल से करना, जिससे आपका प्रेम आपके ठाकुर जी के साथ हमेशा बना रहे। दोस्तों,
इस मोह माया की दुनिया में कितनी चोटें खाई हैं, हर जख्म से मुक्ति मिली जब से सावरे से प्रीत लगाई है। बोलो लड्डू गोपाल की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, जय जय श्री राधे।